हेलो डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी साहित्य सागर पुस्तक का पाठ नंबर 6 कविता भाग का सूरदास के पद। तो इसकी रचना की है सूरदास जी ने। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट सनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही अंधे थे। सूरदास के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। तो बच्चों, जो आज हम करने जा रहे हैं सूरदास के पद, ये भी श्री कृष्ण की लीलाओं पर ही आधारित है। इन पदों में आप यशोदा माँ और श्री कृष्ण के बीच के वात्सल्य और प्रेम के बारे में जानेंगे। तो इनका पहला पद है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुबावे, तू काहे नहीं बेगह आवे, तो को कान्ह बुलावे। तो निम्नलिखित पंक्तियों में हिंदी साहित्य के वात्सल्य के रस सम्राट महाकवि सूरदास के उपयुक्त पद में माँ यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुलाकर सुलाने का यत्न कर रही है। यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुला रही है, इसी प्रकार वे उन्हें सुलाने का यत्न कर रही है। हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोए सोई कछु गावे। वे कृष्ण को हिलाती हैं, दुलार करती हैं, पुचकारती हैं और मधुर स्वर में कुछ गाती हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आन सुबावे। वे कृष्ण को यशोदा कहती हैं कि हे निद्रा, तुझे कृष्ण बुला रहे हैं, तू जल्दी आकर उसे क्यों नहीं सुलाती। कभू पलक हरि मूंद लेत हैं, कभू अधर फरकावे, सोवत जान मौन है कह रह, कर कर सैन बतावे। एह अंतर अकुलाय उठे हर, जसुमत मधुर गावे, जो सुखसूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। सो इन पंक्तियों में सूरदास जी व्याख्या करते हैं कि पालने में झूलते हुए कृष्ण कभी तो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, कभू पलक हर मूंद लेत हैं, ठीक है, पर कभी उनके होंठ पुनः फड़कने लगते हैं, कभू अधर फरकावे। सोवत जान मौन वह कह रहे, कर कर सैन बतावे। यशोदा को जब ऐसा लगा कि श्री कृष्ण सो गए हैं तो वह चुप हो जाती है तथा संकेतों के माध्यम से सबको चुप रहने का संकेत करती है कि कहीं सोते हुए कृष्ण जग न जाएं। जैसे ही यशोदा गाना बंद कर लेती है, वैसे ही कृष्ण अकुलाने लगते हैं और यशोदा पुनः गाना आरंभ कर देती है। यही अंतर अकुलाए उठे हर, जसुमते मधुर गावे। तो जब वो अकुलाने लगते हैं श्री कृष्ण, तो यशोदा मैया पुनः गाना आरंभ कर देती हैं। जो सुखसूर अमर मुन दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए दुर्लभ है, वह नंद की स्त्री यशोदा को प्राप्त है। भाव ये है कि कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करना केवल यशोदा के भाग्य में ही है। अगला पद है, अरुण लोचन भोह टेढ़ी, बार बार जमात, कभू रुंझुन चलत घुटरन, धूर धूसर गात। तो महाकवि सूरदास के उपयुक्त पद में कृष्ण के माखन खाने का वर्णन किया गया है। कृष्ण मचलते हुए, चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं और उन्हें नींद आ रही है। उनकी आंखें लाल हैं, अरुण लोचन आंखें लाल हैं और उनकी भौहें टेढ़ी हो रही हैं। वह बार बार जमाई ले रहे हैं, बार बार जमात।
कभू रुनझुन चलत घुटरन धूर धूसर गात, यानी कि कभी वे घुटनों के बल चलने लगते हैं, चलत घुटरन, और ऐसा करते समय उनके पैरों में बंधी पैंजनी के घुंघरू झनझन की आवाज करते हैं। बालकृष्ण का पूरा शरीर धूल में सना हुआ है, धूर धूसर गात, धूल में सना हुआ शरीर है उनका। कबहू झुक के अलग खैंचत नैन जल भर लात, कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात, सूर हरि की निरख शोभा निमिख तजतना मात। तो इसमें कभी कहते हैं कि कभी वे झुककर माँ यशोदा के बाल खींचते हैं, कबहू झुक के अलग खींचत, अलग यानी कि बाल खींचते हैं, तो कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैन जल भर लात, कबहू तुतरे बोल बोलत, कभी वे अपनी तोतली आवाज में कुछ बोलने लगते हैं, कबहू बोलत तात, तो कभी नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूर हरि की निरख शोभा निमिख तजतना मात। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की शोभा को देखकर यशोदा एक पल के लिए भी उन्हें अपने से अलग नहीं होने देती। अगला पद है, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, धौरी को पै पान न कराए हो, बेनी सिर न गुथाए हो, मोतिन माल न धराए हो उर पर, जुंगली कंठ न ले हो। उपयुक्त पद में सूरदास जी बालकृष्ण की चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की हट का चित्रण कर रहे हैं, जिसमें जो बालकृष्ण हैं वो अपनी मैया से चंद्र रूपी यानी कि चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाना चाहते हैं, जिससे वे खेलना चाहते हैं, और अपनी जिद पूरी करवाने के लिए वो माँ यशोदा को तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, धौरी को पय पान ना करे हो, सफ़ेद धौरी यानी कि सफ़ेद गाय का पय यानी कि दूध का पान नहीं पीऊँगा यानी कि नहीं करूँगा, बेनी सिर ना गुथे हो, अपने बालों में चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा, मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा तथा जंगोला भी नहीं पहनूंगा। ठीक है, फिर आगे सूरदास जी लिखते हैं कि जय हो लोट अभे धरनी पर तेरी गोद न आए हों। तो वे कहते हैं कि हे माँ, यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं अभी ज़मीन पर लेट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। ठीक है, लाल कहे हो नंद बाबा को तेरो सुतना कहे हो, और मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा और नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत जसोदा दाऊह नहीं सुने हो। ठीक है, तो अब कृष्ण की इन धमकियों को सुनकर माँ यशोदा कृष्ण के कान में कुछ कहती हैं। कान लाए कुछ कहत जसोदा, वो उसके कान में कुछ कहती हैं जिससे कि उस बात को बलराम ना सुन सके। दाऊ जो है वो बलराम है, यानी कि कृष्ण के बड़े भाई। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो है नवल दुल्हनिया ब्याह हूँ। तो यशोदा माँ श्री कृष्ण के कान में कहती हैं कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ उसका विवाह करवाएंगी। नवल दुल्हनिया ब्याह हूँ, ठीक है, विवाह करवाएंगी। तेरी सौ मेरी सुनमैया अभी ब्याहन जाए हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों। तो माँ की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे माँ, तेरी सौगंध मैं अभी विवाह करने जाऊंगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि सारे सखा बाराती होंगे और वे मंगल गीत गाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं एक बार, जो कि फर्स्ट जो हमारा पद है उससे संबंधित आगे हम प्रश्न करेंगे। तो पहला पद है, कभू पलक हरिमूंद लेत हैं कभू अधर फरकावे, सोवत जान मौन है कह रह कर कर सैन बतावे, यही अंतर अकुलाए उठे हर जसुमति मधुर गावे, जो सुखसूर अमर मुनि दुर्लभ सोनंद भामिनी पावे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती है। तो यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए उन्हें पालने में झुला रही है, वह श्री कृष्ण को दुलारती है, पुचकारती है तथा मधुर स्वर में गाती भी है।
और तो और वह निद्रा को बुलाती है ताकि भगवान श्री कृष्ण को नींद आ जाए और वह सो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं? तो जब यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुलाती तथा सुलाती है तो तब कभी तो श्री कृष्ण अपनी पलकें मूंद लेते हैं, कभी वह अपने होठों को फड़फड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही और इस कारण यशोदा माँ पुनः गाना गाने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुख सूर अमर मुन दुर्लभ सोनंद भामनी पावे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उपरोक्त पंक्ति में हिंदी साहित्य के वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास कहते हैं। बच्चों देखो, जब हम अपने आंसर की शुरुआत भी करते हैं ना, तो वो भी हमने बहुत अच्छे से करनी है। हमने पूरे कवि का नाम लिखना है, उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है उसके बारे में भी लिखना है, फिर हमने आगे अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है वह नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त है। कवि ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना तथा उनकी चिंताओं का अवलोकन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने का दृश्य अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने अपने शब्दों में बयान करना है कि कृष्ण को पालने में झुलाने के समय यशोदा माँ क्या क्या करती है। तो उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती है, सुलाती है, वे कृष्ण को दुलारती है और कुछ गाती भी है, गुनगुनाती भी है। यशोदा निद्रा को श्री कृष्ण की आंखों में बुलाती है ताकि उन्हें नींद आ जाए और सोते समय श्री कृष्ण कभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं तथा कभी अपने होठों को फड़फड़ाने लगते हैं। यह देखकर यशोदा पुनः गीत गाने लग जाती है और उन्हें सुलाने का प्रयत्न करती है। सो नेक्स्ट है बच्चा, खींचत जात माखन खात इस अरुण लोचन बोह टेढ़ी बार बार जमात, कबू रुंचन चलत घुटरन धूर दूसर गात, कबू झुक के अलक कहचन नैन जल भर लात, कबू तुतरे बोल बोलत कबू बोलत तात, सूर हर की निरख शोभा निमक तजतना मात। तो इस पद संबंधी पहला प्रश्न है, माखन खाते समय बालकृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। तो माखन खाते समय बालकृष्ण मचल रहे हैं, थोड़े चिड़चिड़ा भी रहे हैं, उनकी आंखें लाल हैं अतः उन्हें नींद आ रही है। उपयुक्त पद में भगवान श्री कृष्ण अपने झूले पर झूल रहे हैं जिसके कारण उनके पैरों के घुंघरू बजने लगे हैं। वे कभी तोतलाकर बोलते हैं और कभी अपनी माता के बाल खींचते हैं, तो कभी नंद बाल को साथ कहकर बुलाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो कभी नंद बाबा को तात कहकर बुलाने की चेष्टा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। महाकवि सूरदास द्वारा रचित उपयुक्त पद में बालकृष्ण के सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के नेत्र अरुण हैं अथवा लाल हैं, उनकी टेढ़ी बोहें हैं, उनके पैरों में घुंघरू हैं तथा शरीर धूल से सना हुआ, अर्थात बालकृष्ण का इस तरह वर्णन काफी प्रशंसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य वात्सल्य के सम्राट थे, उपयुक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो महाकवि सूरदास वात्सल्य सम्राट थे क्योंकि श्री कृष्ण के बालपन का जिस तरह अद्भुत वर्णन वह अपनी कविता में करते हैं, इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वे वास्तविक में श्री कृष्ण और उनके विभिन्न घटनाक्रम के साक्षी बने हों। अतः इसीलिए सूरदास का वात्सल्य रस को सम्राट कहा गया है। अब हम कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पहला है खीजत, जिसका अर्थ है झुंझलाना, अरुण लोचन लाल नेत्र, अलक बाल, निमिक क्षण, तुतरे तुतलाना। तो बच्चों आखिरी पद है हमारा, इससे संबंधित अब प्रश्न उत्तर करेंगे। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इस पद में जो श्री कृष्ण है वो यशोदा माँ से चंद्र रूपी खिलौने को लेने की जिद करते हैं और जिसके बदले में जो यशोदा माँ है उनको कहती है कि वो चंद्रमा के बदले चंद्रमा के मुख जैसी एक दुल्हन उनके लिए लेके आएंगी। तो इस संबंधी पहला प्रश्न है, बालकृष्ण क्या लेने की जिद कर रहे हैं? माँ यशोदा उनकी जिद पूरी करने में क्यों असमर्थ है? तो बालकृष्ण चंद्र रूपी खिलौने को लेने की जिद कर रहे हैं। माँ यशोदा उनकी इस जिद को पूरा करने में असमर्थ है क्योंकि बालकृष्ण चंद्रमा से खेलना चाहते हैं और कृष्ण की इस जिद को पूरा करना माँ यशोदा के लिए असंभव है। अगला प्रश्न है, अपनी जिद पूरी करवाने के लिए बालकृष्ण माँ से क्या क्या कह रहे हैं?
तो अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बालकृष्ण माँ को धमकियाँ देते हुए कहते हैं कि यदि माँ यशोदा उनकी जिद को पूरा नहीं करेगी तो ना तो बालकृष्ण सफ़ेद गाय का दूध पिएंगे, ना ही बालों को गुंदवाएंगे, ना ही गले में माला पहनेंगे और ना ही झंगोला पहनेंगे। झंगोला यानी कि कपड़े जो धोती वो पहनते हैं, और ना ही माँ यशोदा का पुत्र कहलाएंगे, केवल जमीन पर लेटे रहेंगे। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, माँ यशोदा ने बालकृष्ण को बहकाने के लिए क्या प्रयास किया, उस पर बालकृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो माँ यशोदा ने बालकृष्ण की इन धमकियों को सुनकर कृष्ण के कान में कहती हैं कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ उनका विवाह करवाएंगी। तो माँ की बात सुनकर जो कृष्ण है वो कहते हैं कि मैं तेरी सौगंध खाता हूँ माँ, मेरा अभी ही विवाह करवाओ, मैं अभी विवाह करवाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 6th चैप्टर सूर्य के पद। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसको अपनी नोटबुक्स में उतारिए विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और आंसर्स को अच्छे से पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।